आज मैं ये बता रहा हूँ कि सब जो वीडियो में बोल रहे हैं कि पीछे से कोई बता रहा है। जब तुम उस टाइम में गए हो और तो जब तुम्हें पता होना चाहिए तुम पीछे से क्यों पूछ रहे हो स्क्रिप्टेड है ये सब। क्योंकि वीडियो तो तुम्हें ध्यान से देखा नहीं जाता है ना। और तुम लोगों को सब बोलना आता है। जो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो हेटर्स होते हैं जो सिर्फ हर पोस्ट पे हर किसी के पोस्ट पे सिर्फ मेरे पोस्ट पे नहीं हर हर पोस्ट पे किसी ना किसी पोस्ट पे हंसना ही आता है। क्योंकि उनसे उनकी लाइफ में कुछ होता नहीं है कि कुछ अचीव करें, कुछ उनमें हिम्मत नहीं होती है। इसलिए दूसरों को ट्रोल करना आता है, दूसरों को बोलना आता है। और हमारे हिंदुस्तान में इतने मंदबुद्धि लोग भर गए हैं कि एक खाली बैठे हुए हैं और बस रो के जो कोई कुछ करता है उसमें हंसना आता है, उसके अलावा कुछ आता नहीं है। इतने ज़्यादा मंदबुद्धि लोग बढ़ गए हैं। और इस मंदबुद्धि लोगों को देखना है तो मेरे कमेंट में स्पेशली देख सकते हैं। वैसे तो और एस्ट्रोलॉजर या और भी जो अच्छे काम करते हैं उनके उसमें भी देख सकते हैं, पर स्पेशली मेरे उसमें ज़्यादा देख सकते हैं। जब मैंने वीडियो में बताया है कि जब मैं सुशांत सिंह राजपूत के पिछले दिन पिछले दिन मैं गया था उसके टाइम में, तो तब मैंने भाई को नोट करवाया था सारी चीज़। अब जब मैं उस टाइम में जा रहा हूँ तो मैं कैसे उस समय लिखूँगा। मैं किसी तो नोट ही करा हुआ ना। मैं सारी चीज़ अपने भाई को नोट कराई। और हर चीज़ याद नहीं रहती है क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड हमारा सब कुछ उस टाइम में होता है। फिर उस टाइम का हम बता सकते हैं। हमारा उस टाइम उतना याद भी नहीं रहता बाद में, क्योंकि उस टाइम फिर हम बाद में अपनी होश में आते हैं। और जब किसी चीज़ में कहीं जाओ और होश में आओ तो उतनी बातें याद नहीं रहती हैं। तो जब मैं उस टाइम में गया था मेरे पास ये ऐसी पावर है कि मैं उस टाइम में जा सकता हूँ। हालांकि हमारे पहले जो ऋषि मुनि रहे हैं उनके पास पावर थी ऐसी, पर आज मेरे पास है, आज किसी और के पास नहीं है। तो मैं उस टाइम में जाते जब लोग इतना बोल रहे थे इसलिए मैंने सच बताया कि मैं भी सुशांत का फॉलोअर रहा हूँ। तो मैं उस टाइम में गया और भाई को नोट कराया हर चीज़। और फिर मैं लाइव आया। और जब लाइव आया तो पहले मैंने याद किया उस चीज़ को, पर हर चीज़ याद नहीं रहती उस हिसाब से। हाँ, मुझे डिस्क्रिप्शन याद रहता है, पर जैसे कोई सेंटेंस कोई लाइन होती है तो हर चीज़ याद नहीं रहती है। हाँ, एक लाइन पढ़ ले उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं फिर याद आ जाती है। तो हर चीज़ याद नहीं रहती है। इसलिए मैं भाई से पीछे से पूछ रहा था कि भाई इसमें और क्या कुछ है तो नहीं गया, क्योंकि मुझे हर चीज़ याद नहीं रहती है। स्क्रिप्टेड तो ये होता है जो जिसे याद रहता है अगली बात तो। और ये तो मैं स्क्रिप्टेड लग रहा था, जो जो लोग बोल रहे हैं स्क्रिप्टेड था। सारा सच बताया और स्क्रिप्टेड बता रहे हो। मैंने तो ये चीज़ें बताई हैं जो अभी तक मीडिया न्यूज़ में नहीं आया था। और मैंने तो हर चीज़ डिटेल में बताई है जो किसी को पता भी नहीं था। और इसलिए मैं भाई से पूछा था, पीछे से भाई से पूछ हर चीज़ नहीं बताऊँ, भूल जाऊँ तो भूल जाऊँ। और उसके बाद भाई से बोलते हुए भी मैं भूल गया था। उसके बाद भी मैंने एक पोस्ट डाला, उसने बताया कि जिस जिस जो लड़की शामिल है उसने उस दिन हरे कपड़े पहने थे, उस टाइम में पहने थे या उस दिन पहने थे। क्योंकि ये चीज़ याद नहीं आती है, इतनी सारी चीज़ें मैं पता लगा मैंने पता लगाया। तो हर चीज़ अलग अलग उससे था। एक लाइन में तो था नहीं, चलो भाई एक लाइन में तो है नहीं। और ये अनिकेत है, तो इसका दिमाग खराब रहता है। ये जो अनिकेत है इनसे इन्हीं लोगों से कुछ होता नहीं है जीवन में। ये सिर्फ दूसरे को बोलने आते हैं सिर्फ। इन लोगों के जीवन में कुछ नहीं होता। और ये देखो नवीन शर्मा मुंह तो छुपा रखा है भाई। भाई इसे यही नहीं पता कि जिसके पेज पे आया है, जिसका वीडियो देख रहा है, पहले उसके बारे में जान तो ले। नहीं, उसके बारे में जानना नहीं है, सिर्फ बोलना है, सिर्फ बोलना है ये ढोंगी। इन्हें सिर्फ बोलना है। पहले देख तो ले कि मैं हमेशा रुमाल पहनते ही रहता हूँ, यहाँ तक कि कोरोना से पहले से मैं रुमाल पहन के आया हूँ। इन लोगों को देखना नहीं है, सिर्फ बोलना है। और ये दुज्जर जैसे लोग हैं, दुज्जर होते ही ऐसे हैं, है ना। और इन लोगों से लाइफ में कुछ होता नहीं है, सिर्फ दूसरे पोस्ट में हंसना आता है सिर्फ। तो ये लोग होते ही ऐसे। और ये सोचते हैं इनके गुरु, ये किसी भी गुरु को बना लेते हैं अपने गुरु। और सोचते हैं कि पता नहीं हमारा गुरु जितना महान है, जितना क्या क्या बता दिया। तो अपने गुरु से पूछना चाहते सुशांत का सच तुम्हारे गुरु ने क्यों नहीं बता दिया? तुम्हारे गुरु के पास में पावर हो गया तुम्हारे हिसाब से, तो अपने गुरु से बोलो ना सुशांत हर चीज़ का सच बता दे। क्यों नहीं बता पाते तुम्हारे गुरु? था गुरु, यहाँ देश लड़ रहा है सुशांत के लिए, तुम्हारे गुरु थे।
क्यों नहीं लाते अपने गुरु के सामने? अपने गुरु तो लाओ ना सामने। तो तुम्हारे गुरु तो बता ही सकते ना, कोरोना से लड़ सकते, बस गुरु बन के बैठ जाएंगे हम गुरु, हम तो ज्ञानी है, हमें तो सब कुछ पता है। तो क्यों नहीं कोरोना से इलाज कराए थे? मेरा तो कोरोना इलाज है, मैंने बताया। तुम्हारे गुरु क्यों नहीं लाए थे सामने? तो तुम्हारे गुरु को करना नहीं है, तुम्हें लो हंसना है और ये बताना है हमारे गुरु तो जितना ज्ञान है, ये तो ये बता देते हैं कि 10 स्वर के जितने द्वार होते हैं, 10 द्वार होते हैं, 10 द्वार के अंदर भी स्वर बहुत सारे होते हैं। ये तो कुछ ही बातें बना दो बस। ऐसी हमारे गुरु महान है, हमारे गुरु तो सब कुछ बता देते हैं बैठे बैठे। जब तुम्हारे गुरु सब कुछ बता देते हैं तो सुशांत चिंता बता दो ना, क्यों नहीं बता पाते? क्यों नहीं आ रहे सामने? और जब मैंने सच बताया तो तुम बोल रहे हो अभी। और 34वें टुनली से बता रहे हैं कि मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ। ये तो सब ज्यादातर लोगों को अंदाजा है कि मर्डर हुआ है। हाँ, उसमें कुंडली क्या बताई? टुनली बताने से पहले से बता दो ना, मैंने तो देख के बताया ना सारा। और देख लो, मैंने ये बताया था सिर पे चोट लगी है और मोटा आदमी, ये तो विशेषकर बताया था, नहीं बताया था परसों लाइव में। और आप ये देखिए कल से जो न्यूज़ आ रही है, जो वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब पे, आप देख लीजिए, उसमें सर्दी चोट की बात बताई जा रही है कल से। आप डेट भी देख लेना, उसमें कल से बताई जा रही है सिर पे चोट है। और एक मोटा आदमी का नाम भी आ रहा है कि मोटा आदमी शामिल हो सकता है इसमें। तो मैंने तो परसों बताया था, ये डेट कल मैंने सोमवार तो लिया था, सोमवार तो लाइव करने वाला था पर मैंने किया नहीं, फिर मैंने बुधवार को लाइव किया परसों। और देख लो आप, कल से न्यूज़ आ रही है। इतना आसान नहीं होता किसी भी टाइम में जाना, या हंसना इतना आसान नहीं होता। तुम लोग होते हो, कृष्ण जी भी हंसते, राम जी भी हंसते, और आज आप कभी तो जय श्री राम बोलते, लोगों पे अत्याचार करते हो तुम लोग। तुम्हारी वजह से ही हमारा भारत पीछे है, ऐसे नहीं है। क्योंकि विदेश में ऐसे नहीं होता, विदेश में सबको सपोर्ट करते हैं, पहले देखते हैं, सिर्फ हंसते नहीं है। तुम लोग मेरे पोस्ट देखते नहीं है सही से, पहले पोस्ट देख लो मैंने सारे। या सिर्फ एस्ट्रोलॉजर सोचते हंसना है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर है, हंस दो। पहले देख तो लो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ क्या हूँ। मुझे भगवान ने, ईश्वर ने पावर दी हुई है ऐसी, मैं टाइम में जा सकता हूँ, मैं बहुत चीज़ कर सकता हूँ, मैंने बहुत चीज़ किया है। जरूरी है मैं हर टाइम फेसबुक पर बताऊँ आपके कि मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये पावर है। जिस समय जो जरूरत पड़ती है मैं उस टाइम करता हूँ, मैं हर चीज़ बताता नहीं हूँ पहले से। आत्माओं से मैंने बहुत पहले से रहा हूँ, बहुत चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक लाइव में बताई नहीं है। क्यों बताऊँ मैं? अभी जब टाइम पड़ेगा मैं हर चीज़ बताऊँगा। मेरे बहुत सारी पावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। मैंने सिर्फ भविष्यवाणी रिवील करी है अभी सिर्फ, और कुछ रिवील नहीं किया है। और अभी 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 जरूरत पड़ी है तो मैं टाइम में गया, जब बताया थी मैं, हाँ मैं टाइम में भी जा सकता हूँ। मैं ऐसे हर चीज़ नहीं बताता कि पहले से हर चीज़ बता दूँ कि मेरे पास ये पावर है, ये पावर है। कोई किसी में हिम्मत है जो हंस रहे ना, पहले तुम टाइम में जा दिखाओ। सिर्फ ये मत बोलना मर्डर है या सुसाइड है। ये अपने गुरुओं का भेज दो, जिसे तुम बोलते ना हमारे गुरु तो सब कुछ बता देते हैं, माँ बाप का नाम बता देते हैं, ये बता देते हैं, ये बता देते हैं, कब क्या खाना खाना था ये बता देते हैं। तो उन्हें भेज दो ना, बता देंगे सुशांत सच। जब नहीं बता पाएंगे, और जब मैंने सच बताया तो तुम हंस रहे हो। तो ये हेटर्स तो बताया मैंने जो हंस रहे हैं, या हर पोस्ट पे, किसी ना किसी पोस्ट पे, हर इंसान के पोस्ट पे हंसने का काम होता है उन्हें। तुम्हारी लाइफ में कुछ होता नहीं है, पहले लाइफ में कुछ अचीव कर लो। सबको सुप्रीम बनना है, हम सुप्रीम है। और अभिषेक ही सुप्रीम का नाम लिया और अभिषेक पे हंसना है फिर, क्योंकि अभिषेक बात नहीं जा रहा तुम सुप्रीम लोगों से। मुझे ईश्वर ने पावर दी है, मैं तो पहले जा भी नहीं रहा था। फिर जब सबने बोला तब मैं गया थी, हाँ मैं ये बात देखना चाहिए भाई सुशांत का सच क्या है क्या नहीं है। तब मैंने सुशांत का सच सारा बताया, और परसों बताया, सोमवार तो देख लिया था मैंने, पोस्ट डाला था, परसों बताया। और परसों किसी ने ये नहीं बताया आज तक किसी से सर पे चोट लगी थी, और मोटा आदमी मैंने बताया देखते, और चीज़ भी बताई है। और देख लो कल से जो वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे, जो सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें यही आ रहा है कि सिर पे चोट लगी हुई है, कल से आ रहा है ये, और परसों बताया था। और मोटा आदमी भी संदिग्ध हो रहा है। ऐसी नहीं बताया जाता कि पास में, ऐसी मजाक बात है पास में जाना, पास में तो ही जाए यार, बता रहा हूँ तो नोट तो कराऊंगा ना, ऐसी बता दूँ। स्क्रिप्ट होता सारा याद होता, स्क्रिप्ट होता सारा याद होता, और स्क्रिप्ट बनाने में तो जरूरत नहीं पड़ती थी। ये इतनी सारी भविष्यवाणी नहीं है।
तो इस वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं ध्यान में गया था, पिछले रात में गया था मैंने, फिर अगले दिन गया था, जब मैंने भाई को नोट करवाया था सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता था मुझे याद नहीं रहता उतना। फिर जब मैं लाइव आया तब मैंने कुछ चीज़ें मुझे याद रही, फिर मैंने भाई से पूछा, फिर भूल गया मैं लाइव करते हुए। जब मैं भाई से बीच में पूछा तो छूटा तो नहीं, तब मुझे भाई बताया था हाँ ये रह गया। और उसके बाद भी मैंने एक पोस्ट डाला कि उस लड़की कपड़े हरे थे, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहता था, जितना मुझे पता चला ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहता था, नहीं तो मैं कम बता देता, मुझे जा रहा था। अब मुझे नहीं पता कि लाइव में सब देख रहे होंगे कि पीछे से मैं पूछ रहा हूँ, तो मुझे तो सच बताना था ना, मेरे पापा ने बोला सच बताना, मैं सच बता रहा था, पर इसमें ही प्रॉब्लम होगी तुम लोगों को। और बोलते कोरोना ठीक है, तो हम अब तो सारे सुप्रीम बोल रहे हैं हम कोरोना सही कर देंगे। कोरोना भी जाती है, इलाज तो तुम्हें पता नहीं है। जब से मैंने बोला कि मैं सही कर सकता हूँ, तब से तुम भी सही कर रहे हो, तो सुशांत भाई बता दो, फिर तो हर चीज़ तो बता दो। और फोन करे जा रहे हैं, मुझे फोन करे, हम सुप्रीम बोल रहे हैं, हम तुम्हारे सुप्रीम बोल रहे हैं, और मुझे ही गाली दे रहे हैं। और एक्टर वीडियो आया, उन्हें ही बोल रहे हैं हम सुप्रीम बोल रहे हैं, तुम्हारा ही कर देंगे। सबको ये बोले जा रहे तुम सुप्रीम हो किस चीज़ से, पहले कुछ कर तो लो, तुम्हारे से होता कुछ नहीं है, बस सुप्रीम बनना है, हम सुप्रीम है। कोरोना पता नहीं हुआ क्या है, पर हम सही कर देंगे। और उत्तराखंड से किसी का फोन आया और मुझे साल तक दिखा पहले किसका फोन आया किसका नहीं आया उत्तराखंड। और दिवेश पाठक से कितने सारे फोन आए हैं कि हमारे पास फोन आए कि हम कोरोना सही कर देंगे, हम कल की अवतार हैं, हम सुप्रीम है। और दिवेश बात तो यही भी जाए कि हम एक उत्तराखंड से ही फोन आया, दिवेश बात बताया पहले उत्तराखंड से किसका फोन आया, सभी तरह दिखाए। पर उनके बाद कितने सारे फोन आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि मेरे पास इतना फोन तो बहुत सारे, पर उत्तराखंड से दिखा फोन नहीं आया वो। मेरे पास तो चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे बॉम्बे से हो, चाहे किसी भी जहाँ से, हर जगह से फ़ोन आता है मेरे पास। तो उत्तराखंड से मेरे पास आता है, इस फ़ोन नहीं आया, तो दिवेश पाठक के पास जैसे आ जाए एक भी फ़ोन। तो दिवेश पाठक ये तो झूठ बोल रहे हैं यार कि उत्तराखंड से फ़ोन आया, और आधे सच बोले तो साबित करके दिखाया। मैं दिवेश पाठक कह रहा हूँ, ये आधा सच है तो साबित करके दिखाए उत्तराखंड से फ़ोन आया किसी का तो। और जगह से फ़ोन आया है, मैं मानता हूँ कि और जगह मेरे पास भी बहुत फ़ोन आते हैं और परेशान रहते हैं, और उन्होंने जो डिसीजन लिया है सही लिया है कि सब पे केस होना चाहिए, जितने भी सुप्रीम बन रहे हैं सब पे केस होना चाहिए, सबको अंडर कर देना चाहिए। ये जब से मैंने बोला मैं कोरोना सही कर दूंगा, सबको कोरोना हम सही कर देंगे, पता है उसना हो। और जो लोग होते हैं ना, उनके बाबाओं से पूछो कि क्यों नहीं कोरोना सही कर देते, यहाँ तो हंसने आते हैं। और हर भविष्यवाणी बताता हूँ, पहले तो भविष्यवाणी बता जाओ ना, फ्यूचर किताबों से पढ़ते क्या बता रहे हो, पर किताबों से पढ़ते बताना है। और उनके चेलों सब जना पूछना है ये आत्मा क्या होती है, ये धर्म क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ध्यान क्या होता है। ध्यान कुछ ना आता हो, मेडिटेशन आप खुद तो जानना ना आता हो, पर दूसरों को बोलना है दूसरों जाते बोलना है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। मेडिटेशन मुझे पता है, मैं जब तो पता लगाता हूँ हर चीज़, मेडिटेशन क्या होता है, कहीं भी जाना, क्योंकि हम अपने माइंड से कहीं भी जा सकते हैं। पर नहीं, तब नहीं बोले हमने गुरु को कि तुम आधा तुम ध्यान का मतलब बता रहे हो, पहले ध्यान में जाते तो बताओ। पहले हमारे ऋषि होते थे, ध्यान में जाते थे, पावर्स होती थी उनके पास, बहुत सारी पावर्स होती थी, तो दिखाते तो थे ना हर चीज़ कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं, सिर्फ बोलते नहीं थे। जितने भी गुरु है सिर्फ बोलने जाला और कुछ नहीं करते। पहले जो ऋषि मुनि होते थे पहले करते थे, पहले उनके पास पावर्स होती थी, दिखाते थे, रक्षा करते थे, बहुत चीज करते थे, सिर्फ बोलते नहीं थे। और एक तो है जो एक कांजी बनना अपने तो बोले मैं आत्मा तो आजाद करा तो वाह, और बोले मैं मुझे पता है 10 स्वर्ग होते हैं, उसके अंदर भी पता इतने स्वर्ग होते हैं, मुझे पता है, इन लोगों को ये भी नहीं पता हो। ऐसी दूसरी बातें बता लो, मैं बोल रहा हूँ कि 20 स्वर्ग होते हैं, आज तक मैंने स्वर्ग नरक देखा ही नहीं है आज तक मैंने लाइफ में मैं बहुत जगह गया हूँ, ट्रैवल किया है, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप होता है, मुझे नहीं पता कैसे होता है, पर ये अपने आप हो जाता है। मैंने आज तक स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज देखी नहीं है अपनी लाइफ में। होते हैं उतने स्वर्ग होते हैं यार, ऐसे कोई कुछ भी बोल ले, इतने स्वर्ग होते हैं, इतने नरक होते हैं, कुछ भी बोल लो, इतने आसमान बोल दूँ 40 आसमान होते हैं, उसके अंदर भी 80 आसमान होते हैं, उसके अंदर भी 100 आसमान होते हैं, बोलने में क्या यार, फिर बोलने में क्या है।
अब आत्मा उनकी साबित तो होनी चाहिए ना कोई चीज। मैंने आज तक किसी भूत प्रेत को भी नहीं देखा, वो बोलते भूत प्रेत, ये जिसमें भूत प्रेत आती है माइंड का खेल होता है। मैंने तो भूत प्रेत नहीं है, हाँ आत्मा जरूर देखी है। और ये भी बता दूं कि आज तक जिसने बात की होगी तो मरे हुए इंसान से आत्मा से बात की होगी, मैंने जिंदा इंसान की आत्मा से बात की हुआ है। आज मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैंने बताया नहीं थी। तो मैं जिंदा आदमी के आत्मा से ही बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, उसकी आत्मा खुद बात करती है मुझसे। जिंदा आदमी की आत्मा खुद मुझसे बात करती है, तभी मैं बात कर सकता हूँ। मैं बात नहीं कर सकता, खुद उसकी आत्मा मुझसे बात करती है। और किसी यार भगवान के हाथ में होता है कि किसी आत्मा को जहाँ भेजना जहाँ नहीं मारना। हम इंसान होते उसमें नहीं होता कि हमने भेज दिया, हाँ भाई तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। भगवान भी अपने हिसाब से नहीं दे सकता, भगवान भी देता है उसे पाप पुण्य क्या है क्या नहीं है उस हिसाब से, ऐसे नहीं भेजता। ऐसे नहीं भेजा जाता, उनके कर्म देखे जाते हैं। आत्मा तो वहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया। आत्मा वैसे तो आजाद होती है, पर ऐसे आजाद नहीं होती। आपने जो सी कर्म होते हैं, कर्म तो देखने पड़ेंगे भगवान को, तब भेजा जाता है। ऐसे नहीं आपने भेज दिया, लो जाओ आज तो तुम यहाँ चले, लो जाओ तुम यहाँ चले, इतना आसान नहीं होता। हम भी नहीं भेज सकते, हम इंसान ही तो है। निखिल जी क्या कह रहे हैं, उनके पास पावर थी नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत से पावर पाई थी। किसने पाई थी? पावर पाई नहीं जाती है, तुम कितनी मेहनत कर लो, मेहनत से तुम 100% नंबर ला सकते हो, पावर नहीं आ सकती। हाँ थोड़ी बहुत है, जब तुम भगवान में बहुत ज्यादा लीन हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा लीन हो जाओगे भगवान में, तब भगवान थोड़ी बहुत पावर देता है। तुझे थोड़ा बहुत पता चल जाए, बहुत थोड़ा सा पता चल जाए, उसे एहसास हो जाए, पता चल जाए, एहसास हो जाए, सिर्फ उससे ज्यादा नहीं पता चलता। और मुझे पहले से पावर ने पावर देते भेजा ही है। तो इतना आसान नहीं होता पावर लेना। जैसे टीम में आता है ना कैपेसिटर ली और पावर आ गई, इतनी आसान नहीं होती, ना कैपेसिटर नहीं है ना पावर आना। क्योंकि ऐसे ऐसे समय पावर आने लगती है, कौन कैसे यूज करता है उसका फर्क पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कि पावर आई और सब भगवान ने बिना मतलब पावर दे दी। और ये बिना लोग मेरे पोस्ट में आते क्यों है, ये अंधिक चंद्रा जैसे धरती पे पोज होते हैं लोग, आ जाएंगे पोस्ट देखने और फिर बोलना भी है। अरे तुम्हें मुझे पसंद नहीं है, मेरी बात पसंद नहीं आती तो मेरे पोस्ट पे कर क्या रहे हो भाई, आज क्यों रहे हो, चली जाओ ना फिर अपने गुरु जी के चरणों में चले जाओ, उनकी वीडियो देखो जो बताएंगे आत्मा क्या है, आत्मा कितने प्रकार की होती है, मरने बाद क्या होता है, जीने बाद क्या होता है, जीना कैसे चाहिए, जीना कैसे चाहिए ये बताएंगे। बार बोलते मैंने ये पहना, अरे कितनी बार बोल रही, ये मैं आज से नहीं 3-4 साल से ज्यादा हुई है मुझे पहने हुए, आज से पहन रहा हूँ क्या, कोरोना आ जाए मेरी आदत है पहनने। और मैंने वीडियो में बताया, मैं न्यूज चैनल में जो इंटरव्यू आया था उसमें भी बताया हुआ है 3 साल पहले, 2018 में, 2 साल पहले उसमें भी बताया हुआ है। पर सुनना नहीं है ना, पहले किसी को जानना नहीं है, पहले बोलना है सिर्फ। मुझे इतना ही बोलना था। टीचर पीछे से आवाज आई थी, जब मैं ध्यान में गया था मैंने भाई तो नोट करवाया था, और इसलिए मैं भाई से पूछे जा रहा था कि कुछ गया तो नहीं गया। और जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही चलता है। मैंने पहले भी पुलिस वालों की बहुत मदद की है, बहुत सी चीज़ किया है मैंने, जो हर चीज़ मैं यहाँ पे लाइव आती नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। मेरा बहुत सारे बदमाशों को पड़ रहा है पता करते कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं यहाँ लाइव में नहीं बताऊंगा, मुझे प्रचार नहीं करना ऐसे कि मैं बताऊंगा हाँ मैंने ये किया था। जब मुझे बताना होगा, जब मेरा मन हुआ तब बताऊंगा ना, ऐसे नहीं बताता मैं हर चीज़। और इतना है तो अपने आप बता दो, सुशांत सर जी हमें गुरु से बता दो,
पूछ लो, हंसना आता है सिर्फ। किसी और ने क्यों नहीं बता दिया सच? एक कुंडली वालों ने क्यों नहीं बता दिया सच? जितने कुंडली लेके बैठे हुए सुसाइड है सुसाइड है, और कुछ नहीं बता दिया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैंने तो हर चीज डीपली बताई है, और ये भी बताया कि मोटा आदमी था, और जब जब सिर पे पहले करा, और उस टाइम जिंदा थे जिस समय सूली पे लटकाया, मतलब फांसी पे लटकाया, और उन्होंने पैर भी ऐसे किए, पैर पे निशान, वह अलमारी पे निशान है, अलमारी खोली उसने, ये सब बताया। और एक लड़की भी इन्वॉल्व है इसमें, जितना मुझे नजर आया मैंने उतना बताया। हर चीज बताने की कोशिश करिए जितना मुझे पता चल सकता था, क्योंकि हर चीज पता नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि आप पास में चले जाओ और हर चीज पता ला लो, जरा जरा सी चीज पता ला लो, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें पता चलती है, और उसमें जितना रिश्ता होता है तुम्हें पता है। अभी न्यूज आ रही है कंगना रावत को फंसाया जा रहा है, न्यूज देख लेना। कंगना रावत पे बोले कि कंगना रावत जो है पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रही, मतलब सवाल पूछेंगे। तो जो सुशांत के लिए आगे आ रहा था सबसे ज्यादा, उसी को फंसाया जा रहा है, उसी को फंसाया जा रहा है। और ये तो हीरोइन है, इतने पद्मश्री मिला हुआ है, हम क्या है, हम कुछ है ही नहीं है। इनके पीछे माफिया प्लान कौन कौन लोग है सुशांत के पीछे। और कंगना रावत तो फंसाया जा रहा है, तो मुझे नहीं फंसा सकते। कितना बड़ा रिश्ता होता है, तुम्हें मजा आता है, हंस लो। मुझे सुशांत की आत्मा ने बोला था कि मैं हेल्प करूं, तब मैं रियल अब तो मैं वीडियो डालो ही डालूंगा, कुछ भी हो जाए। पहले मैं डाल नहीं रहा था, तो मैं नहीं, अब तो मैं लाइव करते रहूंगा, मैं बताऊंगा। क्योंकि सुशांत सिंह की आत्मा ने जब मुझे बोला कि भाई मेरी हेल्प करो, तब मैंने कहा अब तो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि सब लोगों ने मुझे, जो मेरे थे, सबने बोला डिलीट कर दो वीडियो, मत बनाओ। फिर बोला डिलीट कर दो, पर मेरे भाई भी बोला डिलीट कर दे, बिना छुपा गेम में पड़। पर नहीं, जब सुशांत की आत्मा ने खुद बोला तो मैं हेल्प करूंगा, इसलिए मैंने सारा सच बताया। और सुशांत सिंह की आत्मा ने एक चीज और बोली जो मैं बोलना ही भूल गया था, ये तो इतनी चीजें करने के बाद भी भूल गया था। सुशांत सिंह की आत्मा ने बोला था कि मैं तुम्हारे कॉन्टेक्ट में रहूंगा, उसने ये बोला था, ये भी मैं भूल गया था बताना। तो ये इतना आसान नहीं है, तो सारी चीजें याद रहना। और अभी जब ये सामने आ रहा है कि अब कल से सामने आ रहा है कि उसे सिर पे चोट लगी थी और मोटा आदमी, मैंने परसों बताया था। अब सोचो मेरा रिस्क नहीं होगा, इसलिए माफी आऊंगी मेरा नहीं। अगर मेरे वीडियो सब देख लेंगे अगर मान ली, तो मेरा रिस्क नहीं होगा। कितना रिस्क होगा मेरा? बस मेरा भाई कुछ बोल जाता है पीछे, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो लगती है, भाई क्यों बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है। और स्टीव तो साफ झूठ बोल रहा है। उसने विवेशा देख लिया हुआ टीवी पे, विवेशा नाम ले लिया उसने, मैंने अब कल देखा उसका वीडियो, विवेश नाम आ रहा था। और शायद ये भी कह रहा है सुसाइड कर रहा है, क्योंकि ये मर्डर है। और कह रहा स्वॉर्डमैन, ना तो स्वॉर्डमैन ना नरक में, सुशांत सिंह राजपूत ना स्वॉर्डमैन ना नरक में, यही है। इतना आसान नहीं होता जाना स्वॉर्ड नरक में भी, कहीं भी जाना इतना आसान नहीं होता। अभी तो यही है, कह रहा स्वॉर्ड में चले गए। मैंने तो अपने पापा का भी देख लिया था, तुम्हें क्या चीज़ बताऊँ मैं। मेरे पापा की जिस टाइम डेथ हुई थी, उस टाइम पापा हॉस्पिटल में थे, अकेले थे। और हम गाड़ी वहाँ से आए थे ही हॉस्पिटल से दिल्ली में, और हम गाड़ी में थे, मैं ऑटो में था उस टाइम, गाड़ी से भी ऑटो में था। उस टाइम पापा मेरे मिलने आए, और मेरे पापा ने हर चीज़ मुझसे बात किया। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी बात को जब इंसान जिंदा नहीं होता तब बोलता है। मेरे पापा ने मुझे समझाया, हर चीज़ बताई, और बोले मैं जा रहा हूँ। ऑटो में बैठे बैठे सोचो, ऑटो में बैठे बैठे मैं ऐसे हुआ, और मुझे सब कुछ पापा ने मुझे बोला। और जब भी नहीं पता चला कि पापा कुछ हुआ, हमें सुबह पता चला कि पापा की रात डेथ हो चुकी थी। सोचो, पापा की आत्मा ने मुझे खुद कॉन्टैक्ट किया, जिससे पापा की डेथ हुई, तुरंत पापा ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। अगले दिन पता चला मुझे कि पापा की डेथ रात में हो चुकी है। इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी बातें जो मुझे
मैंने बताई नहीं, धीरे धीरे बताऊंगा जब टाइम मेरी चर्चा बता दें। सूर्यवंशी बोल रहे हैं आत्मा कितने वर्ष तक भटकती है, ये डिपेंड करता है उसके कर्म में कि कर्म क्या है और कैसे उसकी मृत्यु हुई है। जो अपनी मृत्यु जो अपनी मृत्यु जाता है उससे जल्दी हो जाता है, और जो अकाल होता है वो जल्दी नहीं होता। और स्वर्ग तो कोई जाता नहीं, अंतिम फैसले तो स्वर्ग को है। तो टाइम लगता है हर चीज़ में। स्वर्ग में कोई नहीं आता, जो पूछ रहे हो विशेष वर्मा, स्वर्ग में कोई नहीं आता, स्वर्ग में कोई जाता ही नहीं, नरक में जाता है अभी। अभी सब बंद है। तो ये भगवान आए थे पहले, उन्होंने सब बंद कर दिया था, बंद हो गया था। भगवान के बेटे को मार दिया। तो भगवान ने बेटे की कहानी है ये। जब सब अच्छा हुआ है ना कोई बाहर जा सकता है इस दुनिया से, ना अंदर आ सकता है। सब देवी देवता भी यहीं पे ही है, सब यही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जो बहुत सारे रहस्य भी है इस चीज़ में। मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है। नियर डेथ एक्सपीरियंस मेरा वीडियो देखा ना, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है 2-3 साल पहले का। नियर डेथ एक्सपीरियंस भी मैंने किया हुआ है। कोई आत्मा हमारे साथ रहती है तो उससे कैसे बात कर सकते हैं भाई? पावर अपनी दिव्य दृष्टि, अपनी पावर से होनी चाहिए, सुनने की शक्ति होनी चाहिए। एक हम ऐसे कान सुनते हैं, एक अंदरूनी होता है जिससे हम सुन सकते हैं। तो हर एक के पास अवेलेबल नहीं होता। जैसे मैं देखता हूँ फ्यूचर, मेरी ये आँखें एक अलग आँखें हैं, उससे मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। तो मैं जो सुनाई, जब मेरी आत्मा बात करती है तो मुझे सुनाई देता है। यहाँ पहले यूनिवर्स से कुछ नहीं है। तो पहले यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से मैं बहुत चीज़ें सुनता हूँ। तो उसके लिए अलग कान होनी चाहिए, अलग चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, मैं इतना ही बोलना था। जो पिछले वाला ही मैं भाई की थी, मैंने भाई को नोट करवाया था, जिसमें मैं सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था उससे टाइम में जब मैं गया था। तो इसे मैं वो बता रहा था, मैं ये बता रहा हूँ। शुक्रिया।